नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एचजीडी क्लासेस में स्वागत है। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, बहुत ज़्यादा बच्चों ने मुझे पूछा कि सर हम लोग को ये सब नहीं आता है, हम लोग को डेसिमल फ्रैक्शन का एडिशन नहीं आता है, हम लोग को डेसिमल फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन नहीं आता है, हम लोग को डेसिमल फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है, और हम लोग को डेसिमल फ्रैक्शन का डिवीजन मतलब हाउ टू डिवाइड वी डोंट नो। ओके, तो आज का ये वीडियो मैं आपके लिए खास करके बना रहा हूँ ताकि आपको मैं सिखा सकूं कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन किस तरह से किया जाता है डेसिमल फ्रैक्शन का, खास करके डेसिमल फ्रैक्शन। ओके, विल डिस्कस अबाउट ओनली डेसिमल फ्रैक्शन ताकि बहुत ज़्यादा बच्चे उनको जो प्रॉब्लम है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन इन डेसिमल फ्रैक्शन, उनको ये वीडियो हेल्प करे। ओके, तो डेसिमल फ्रैक्शन जो नंबर रहते हैं उनको ही हम रैशनल नंबर्स भी बोलते हैं। इरेशनल नंबर्स का भी अगर आपको चाहिए तो मैं उसका भी एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा। इट इज़ ऑल्सो वेरी इजी, बट आई विल ट्राई टू टेक सम एग्जांपल्स फ्रॉम द इरेशनल नंबर ऑल्सो। तो चलो सीखते, पहला जो पॉइंट है एडिशन किस तरह से किया जाता है डेसिमल फ्रैक्शन नंबर्स का। ओके, तो चलो फर्स्ट देखेंगे, कोई भी आप एक नंबर ले लो, मैंने ले लिया, चलो 0.02345, और इसमें मुझे ऐड करना है 9.89892। चलो ये दो नंबर्स को ऐड करते हैं। ओके, अब ये डेसिमल फ्रैक्शन ही नंबर है, पॉइंट के बाद एक जीरो है, 2345 एक नंबर है, और 9.89892 एक दूसरा नंबर, इसको ऐड कैसे करते हैं। ये जो मेथड है एक पुरानी मेथड है। ओके, पुरानी टाइम से इसको यूज़ करते आए हैं सब लोग, और इसको आप भी आपके रेगुलर कैलकुलेशन में यूज़ करके विदाउट एनी मिस्टेक आपको इसका बेनिफिट रहेगा आपके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते टाइम। ओके, आपके एडिशन के टाइम, सब्ट्रैक्शन के टाइम, मल्टीप्लिकेशन के टाइम और डिवीजन के टाइम। ओके, जब भी आपके न्यूमेरिकल्स रहेंगे, साइंस में से रहेंगे और किसी भी सब्जेक्ट में से रहेंगे, तो उनमें आपको इसका बहुत ज़्यादा फायदा रहेगा। तो मैं बताता हूँ आपको किस तरह ऐड करना है। तो ये जनरली ओके, मेरे को सेम मेथड से मुझे राइट हैंड से ऐड करते आना है। 5 + 2 7 आ जाएगा मेरे यहाँ पे, 4 + 9 ये 13 बनता है, तो 3 आएगा, उसका 1 जो बचता है 13 × 3 लिखते हैं हम लोग, 1 बचता है, उसको कैरी फॉरवर्ड ऊपर कर लो आप, और 3 + 1 4 बनेगा, उसको ऐड करना है आगे के नंबर में, +8 बनेगा, 12 × 2 बनेगा, उसका वापस 1, 12 का 1 रहेगा, उसको कैरी फॉरवर्ड करो, 1 + 2 3 बनेगा, +9 आएगा तो वापस 12 आएगा, तो 12 का 2 कैरी करो यहाँ पे, और 1 ऊपर कैरी करो, 1 + 8 9 आएगा, तो यहाँ पे 9 लिख दो। इसके बाद में पॉइंट है मेरे पास 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो मुझे पॉइंट जो है 5 डिजिट के बाद ही देना है, उसके पहले नहीं देना है, उसके बाद में नहीं देना है। How many digits are present after the decimal fraction? We have to just count that digits and then you have to give the point, और उसके बाद ही आपको पॉइंट देना है, ये बात आप कभी मत भूलोगे। और 9 + 0 9 आएगा, तो ये आया इसका सोल्यूशन। और कोई एक नंबर ले लेते हैं हम लोग जिसको आपको चाहिए 0.4, ओके 40 ले लो, 2 3 5 6 7 ले लो। ओके, चलो मुझे चलेगा ये नंबर, यहाँ पे लेते हैं 1.1 2 3 4 5, आगे सब 0 ले लो, चलेगा। ओके, but you count these are the total 9 numbers, so 1 2 3 4 and these are the 8 and these are 9 numbers. okay, उनका जो सीक्वेंस है एक के नीचे दूसरे का, वो सीक्वेंस भी सही होना चाहिए। तो चलो इनको ऐड करते हैं, 7 + 0 7 आ जाएगा मेरे पास, 6 + 0 6 आ जाएगा, 5 + 0 5 आएगा, 3 + 0 सॉरी यहाँ पे 3 आ जाएगा। ओके, तो जहाँ पे 0 है वहाँ के नंबर एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दो तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। नाउ 5 + 2 मतलब ये 7 बन जाएगा, इसका तो 7 आएगा, 0 + 4 वापस 4 आएगा, 0 + 3 3 आएगा, 0 + 2 2 आएगा, 1 + 0 0 1 आएगा, और यहाँ पे 0 + 1, तो ये मेरा एडिशन बन जाएगा। क्या करना है आपको, सिंपली ऐड करते जाना है। आपको क्या करना है, सिंपली ऐड करते। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नंबर ले लेते हैं हम लोग, एक दो एग्जाम्पल हो गए मेरे। चलो मैं लेता हूँ 2345.8900। ओके, 98.2323 एक नंबर ले लिया, और उसमें और एक नंबर ऐड कर दे 78.920 कोई भी नंबर ऐड कर लो, और एक नंबर ऐड कर दें हम लोग 82.3030। ऐसे कितने भी नंबर आप ऐड कर लो, आपकी जो मेथड है सेम रहने वाली है। आपको मैं ये नंबर्स क्यों ऐड करके दिखा रहा हूँ, ताकि मेथड को मत चेंज करो। आप रफ वर्क करो, उसके बाद में सोल्यूशन फाइनल लिखो, बट रफ वर्क करते टाइम इसी मेथड से करो, ताकि एक वर्ल्ड मेथड है, पुरानी मेथड है, और जो बहुत ही ईजी है। ओके, 0 + 3 + 0 कि आएगा 6, वापस 2 + 3, ओके 0 + 2 + 3, ओके तो ये आएगा 5,
देन 2 + 3 + 9, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 + 3 5 + 9 14 × 4, अभी वापस मैंने इसका 1 कैरी किया, 3 + 9 12 हो गया, और 2 + 8 10 हो गया, 12 एंड 10। ओके, ये देखो 3 + 9 12, 2 + 8 10। ओके, ये 12 एंड 10 22 हो गया, और उसमें 1 ऐड किया 23 हो गया। ओके, तो 3 आया। अभी इसके बाद में पॉइंट लेंगे, हम लोगों ने देखा 4 डेसिमल फ्रैक्शन के बाद में पॉइंट है। ओके, तो उसके बाद में पॉइंट ले लो। ओके, वापस इसका अभी मैंने क्या किया था, एक बात याद रखो, ये 23 हो गया था, कितना हो गया था 23, तो यहाँ का 2 कैरी करो, क्या करो 2। अगर नंबर 23 रहेगा तो 2 कैरी करो, 33 रहेगा तो 3 कैरी करो, 44 रहेगा तो 4 कैरी करो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ओके, चलो वापस कैलकुलेट करते हैं, 8 + 2 10 हो गया, और ये 8 + 2 वापस 10 हो गया, और ये 5 25 हो गया, तो 25 का 5 कैरी करो, वापस 2 इसका आगे कैरी करो, आगे के नंबर में ऐड करो। ओके, सो वापस में इसको कैलकुलेट, 8 + 7 कितना हो गया, 8 + 7 ये 15 हो गया। ओके, और ये 9 + 6 ये भी 15 हो गया। देखो 8 + 7 15, ये 9, और ये टोटल 6, 9 + 6 15, 15 + 15 30 × 3 हो गया। अभी इसका 3 कैरी करो, 30 आता है तो 3 ले लो, और उसका 0 ले लो, और 3 कैरी करो। ओके, वापस करते हैं, 8 + 2 10 हो गया, और ये 8 + 6 ओके 14 हो गया। देखो 8 + 2 10, 8 + 6 14, सो ये 14 + 10 हो गया 24 हो गया, तो इसको 4 ऐड, यहाँ पे 2 कैरी करो। ओके, 2 कैरी किया मैंने। सो नाउ सी दैट 8 + 7 15, ओके, एंड 9 + 4 कितना हो गया, ये 13। ओके, 15 एंड 13 28 हो गया। ओके, सो इस तरह से आपको फाइनली कोई भी कुछ भी नंबर कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, लास्ट में वो टोटल नंबर लिख देना है। तो इस तरह से आपको ऐड करने हैं डेसिमल फ्रैक्शन के नंबर्स। ओके, आई होप यू लाइक दिस। ओके, आपको एक वर्ल्ड मेथड है, वर्ल्ड मतलब पुराना मेथड है, जो इस तरह से हम लोग करते थे, पहले से सब लोग इस तरह से करते। अभी नए नए टेक्निक्स आ गए, आपको बताते कि ऐसा फास्ट पास करो, ये मेथड यूज़ करो, ऐसा लॉजिक यूज़ करो। ओके, देर इज़ सम लॉजिकल मेथड्स आल्सो, जैसे हम लोग बोलते हैं कि जैसे कि आपका वैदिक मैथ्स है, उसमें मेथड्स है, बट स्टिल यू कैन डू दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशन बाय दिस सिंपल मेथड। ओके, अप टू 10th 11th 12th साइंस आपका जो कैलकुलेशन रहता है बहुत शॉर्ट रहता है, उसके लिए आपको 2 आवर्स का टाइमिंग दिया जाता है, 40 मार्क्स का पेपर रहता है, तो आपको इनफ ड्यूरेशन मिलता है, आपको सॉल्व करने की इनफ टाइम रहता है, तो वो टाइम पे आप इस तरह के मेथड्स को अप टू 10th 12th साइंस यूज़ कर सकते हो, और आगे जाते आपकी टेंडेंसी अपने आप ग्रो हो जाती है, और आप अपने आप एडवांस में मेथड्स यूज़ करना स्टार्ट कर लेते हो। ओके, तो ये कुछ मेथड्स मैंने यहाँ पे बताया कि डेसिमल फ्रैक्शन के एडिशन किस तरह से किए जाते हैं। ये थोड़े लेंदी प्रॉब्लम्स ले लिए मैंने, आपको जिस तरह से प्रॉब्लम चाहिए उस तरह से हम लोग ले सकते हैं। अगर आपको इससे भी छोटे प्रॉब्लम चाहिए तो मुझे बता देना, मैं वो प्रॉब्लम्स भी आपको बता दूंगा किस तरह से सॉल्व करने। ओके, तो ये मैंने 3 एग्जांपल्स लिए, सेम मेथड आप थाउजेंड्स एग्जांपल सॉल्व करो। ओके, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अभी मैं आपको नेगेटिव पॉइंट डेसिमल फ्रैक्शन नंबर्स को किस तरह ऐड करते हो वो बताता हूँ। नेगेटिव देखो मेरे पास 2 ही तरीके यहाँ पे, अगर दोनों नेगेटिव नंबर रहेंगे तो उनको ऐड कर सकता हूँ मैं, अगर एक नेगेटिव रहेगा एक पॉजिटिव रहेगा तो उसको सब्ट्रैक्शन ही हम लोग बोलते हैं। ओके, फिर भी कभी कभी ऐसे नंबर्स भी ऐड करने को दिए जाते तो उनको भी आप इजीली ऐड कर सकते हो, ताकि आपको उन 2 नंबर्स में क्या करना पड़ता है, जो बड़ा नंबर रहता है उसमें छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ता है। ऑब्वियसली 1 नंबर शुड बी ग्रेटर दैन द अदर, ये बोथ नंबर्स आर इक्वल, देन आई विल गेट द सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू 0। तो ये भी मेरे दिमाग में होना चाहिए। तो चलो कुछ ऐसे नंबर्स दिखाता हूँ जो नेगेटिव फॉर्म में, -2.385 ले लो, और -8.923 ले लो, इनको मुझे ऐड करना है। क्या करना है मुझे, नेगेटिव नंबर ऐड हो जाते हैं, और उनका एडिशन भी नेगेटिव नंबर ही रहता है, ये भी मुझे याद रखना है। 5 + 3 8 आ जाएगा यहाँ पे, 8 + 2 10 × 0 कैरी करो, 1 कैरी करो, 0 लिखो 1 कैरी करो, 3 + 1 यहाँ पे 4 बनता है, 4 + 9 यहाँ पे 13 बनता है, 13 का 3 ले लो। अभी 3 नंबर के बाद पॉइंट है, तो 3 नंबर के बाद ही पॉइंट दे दो, वापस इसका 1 कैरी करो, सो ये 3 + 8 11 बन जाएगा, तो ये -11 आएगा। ओके, तो मेरा ये सोल्यूशन रहेगा -11.308। ओके, तो नेगेटिव नंबर इस तरह से ऐड करते हैं। ओके, और कुछ एग्जांपल्स लेते, -98985432। ओके, एक नंबर मान लो, और एक नंबर लेते हैं -2.8932। ओके, इन दोनों को ऐड करना है। ओके, प्लस करता हूँ मैं। अभी मुझे एक बात याद रखनी है, जो डेसिमल फ्रैक्शन है उसके बाद में कितने नंबर्स है, 2 रहेगा तो एक ही नंबर, तो वो ए फर्स्ट नंबर के नीचे ही आना चाहिए। 2 नंबर रहेंगे तो 2 नंबर्स के नीचे आने चाहिए, पहले वाले 2 नंबर्स चाहिए मुझे, उसके
ये साइड के नहीं चाहिए बाबा, ये साइड के मत लो, ताकि ऐसा करने से आपका मैथ्स का जो प्रॉब्लम है उसका गलत सोल्यूशन आ जाता है। ओके, तो मुझे ऐड ही करने हैं दोनों को। इसको मैं वापस एक बार लिखता हूँ, थोड़ा ये 8 के नीचे लिख देता हूँ। ओके, तो चलो ऐड करते हैं इनको। 2 + 2 4, एडिशन सेम रहती है। 3 + 3 6, ओके। 4 + 9 ये 13 × 3 1 कैरी किया। सो नाउ 6 + 8 ये 14 × 4, यहाँ पे पॉइंट, ताकि 4 डेसिमल नंबर्स के बाद में पॉइंट है वहीं पे पॉइंट ले लो, उसका 1 कैरी किया। 8 + 1 9 + 2 1 11 × 1 वापस उसका 1 कैरी किया। 9 + 1 10 × 0 कैरी 1 किया, और 8 + 1 9 हो गया, और ये भी 9 हो गया। तो -99 01.4364, तो इस तरह मुझे उसका सोल्यूशन मिलेगा। ओके, तो मेथड जो रहेगी आपकी एडिशन की, नेगेटिव नंबर्स रहने दो, पॉजिटिव नंबर्स रहने दो, होल नंबर्स रहने दो, फ्रैक्शंस रहने दो, इट विल नेवर चेंज, वो कभी नहीं बदलेगी। आपको इसी मेथड से ऐड करते जाना है, आपको रीचेक करना है आपका सोल्यूशन सही है क्या नहीं। आई होप यू लाइक दिस मेथड, मुझे लगता है ये मेथड आपको अच्छी लगेगी। इट इज़ वन ऑफ द गुड मेथड बाय विच यू कैन डू द एडिशन ऑफ एनी 2 3 4 5 एनी नंबर्स विथ ग्रेट एक्यूरेसी। ओके, आप बहुत आसानी से उन नंबर्स की एडिशन कर सकते हो। अगर सिंगल नंबर रहेंगे तो उनका टोटल एडिशन करके आपको टोटल लिख देना है। ओके, वहाँ पे आपको कोई भी मतलब ज़्यादा नंबर्स रहेंगे तो इस तरह से आपको ऐड करना है। ओके, तो ये थे कुछ एग्जांपल जो मैंने आपके साथ शेयर किए डेसिमल फ्रैक्शन के। इरेशनल नंबर्स की एडिशन भी बहुत ईजी है, अगर उसमें भी आपको कोई डाउट रहेगा तो बेशक कमेंट्स करके पूछो, मैं उसका भी एक वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट केस इन विच वी हैव लर्न अबाउट द एडिशन ऑफ एनी टू नंबर्स, and now we are going to learn about subtraction. Okay, so we'll learn about the subtraction. अभी हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट किस तरह करना है, माइनस किस तरह करना है, दो नंबर्स को ये सीखेंगे। बड़े नंबर से छोटे नंबर्स को कैसे माइनस करते हैं, और छोटे नंबर से बड़े नंबर को कैसे माइनस करते हैं, हम लोग सीखेंगे। बट वन थिंग यू रिमेंबर दैट नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज स्मॉलर दैन द पॉजिटिव नंबर, ये भी आपको याद रखना है। एंड स्मॉलर नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर दैन एनी बिगर नेगेटिव नंबर। ओके, ये भी चीज़ें हम लोग को पता है, फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करता हूँ। तो चलो कोई भी नंबर लेते हैं हम लोग। चलो 2.345667, चलो इसमें से मुझे माइनस करना है -20.89237। अगर इस तरह का मुझे प्रॉब्लम दिया जाएगा तो मैं कैसे करूँगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। ताकि इस तरह के प्रॉब्लम्स में ज़्यादा करके हम लोग ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रखते हैं। क्या रखते हैं, कन्फ्यूजन रखते हैं। और बहुत ज़्यादा हम लोग की मतलब टेंडेंसी जो रहती है, बहुत बार हम लोग गलत कर देते हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को किस तरह सॉल्व करने हम लोग देख लेंगे। मैं फर्स्ट थिंग आपको बताऊंगा, दिस इज़ वन ऑफ द नंबर। ओके, ये एक नंबर है आपका, और ऊपर का भी क्या है आपका, एक नंबर ही। ओके, अभी 2.34567 है, इट इज़ ग्रेटर दैन दिस -20.89237। ओके, और इससे मुझे ऊपर के नंबर से मुझे नीचे का नंबर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। ओके, सो इट इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग थिंग बिकॉज हाउ कैन आई डू दिस। ओके, देयर इज़ अ प्रॉब्लम। ओके, तो अभी इसको किस तरह से करेंगे ये हम लोग देख लेंगे एक बार। बट बिफोर दैट, ओके, व्हेन आई एम गोइंग टू डू द कैलकुलेशन फॉर दिस नंबर। ओके, सो देखो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से करना है पहले, तो आपको आइडिया आ जाएगी। ओके, तो उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, सो मैं इसके लिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ये नंबर आपको किस तरह से सब्ट्रैक्ट करना है, बड़े नंबर से छोटा नंबर। ओके, छोटे नंबर से मतलब दिस इज़ द स्मॉलर फिगर एज कम्पेयर टू दिस, बट दिस इज़ द स्मॉलर एज कम्पेयर टू दिस इन द सेंस ऑफ digit. Okay, negative, because this is negative, so you have to subtract this. Okay, this is negative number, so I am writing a negative and this subtraction. Okay, you have to subtract this. Okay, so better way you will do the rough work. Okay, what you can do, this is -20, suppose -20.89237. ओके, तो इसका मैं माइनस साइन रफ वर्क करते टाइम हटा देता हूँ। ओके, उससे -2.34567। ओके, ए एक तरह की आपकी एडिशन ही है। ओके, ये कर देता हूँ मैं, इसको माइनस कर देता हूँ। ओके, मतलब अगर मैं माइनस माइनस करता हूँ इसको, तो इसको माइनस करता हूँ, और जो भी नंबर आएगा वो मेरा आंसर आएगा। मैं कैसे आपको बताता हूँ। ओके, तो 7 - 7 0 आएगा, ये 6 - 3 - 6 नहीं होता, तो इसको मैं 13 करता हूँ, 13 - 6 7 आएगा। वापस 1 कैरी मुझे नीचे के नंबर में कैरी करना है। ओके, 1 आई हैव टू कैरी इन द बिलो नंबर। ओके, इसमें ऐड करना है जो 1 आएगा। ओके, सो ये बनेगा 12 - 6 6 आएगा, वापस 1 आएगा, उसको मुझे इधर कैरी करना है। ओके, सो 9 - 5 4 आएगा। ओके,
एंड 8 माइनस 3 5 आएगा, तो पॉइंट ले लूँगा मैं, और 20 माइनस 2 18 आ जाएगा, और 10 माइनस 8 या 8 आएगा, 1 कैरी करूँगा 80, तो माइनस मुझे ये मिलेगा, ये प्लस आएगा एक्चुअली। ओके, सो दिस इज माय आंसर एक्चुअली। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा -18.54670। ओके, ये मेरा आंसर आएगा। चाहे तो आप चेक करके देख लो, मैं खाली आपको मेथड दे रहा हूँ ताकि आपको सॉल्व करना आ जाए। ओके, तो मुझे बड़े नंबर से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, और जो भी आंसर आएगा यहाँ पे मुझे नेगेटिव फॉर्म में लिख देना है, वो मेरा सेम आंसर रहेगा। चाहे तो आप इसको चेक आउट कर सकते हो, हाउ इज इट ट्रू, आई विल टेल यू। ओके, तो आपको ये सही है कि नहीं अगर चेक करना है तो चलो चेक करते हो इसको। -18 पॉइंट मेरे पास है 54670 और -2.34567, इसको मैं ऐड करता हूँ ताकि ये दोनों का एडिशन मुझे इतना मिलना चाहिए। कितना मिला है? -20.89237। ओके, तो 7 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 1 कैरी किया, यहाँ पे 2 आ जाएगा, देख लो आप, वापस 1 कैरी किया, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा पॉइंट, और यहाँ -20। तो मेरा आंसर सही है, ये मैं यहाँ पे चेकआउट कर सकता हूँ। सो ऑब्वियसली इन दिस केस देयर इज सम मतलब कन्फ्यूजिंग लगता है मुझे कैसे करना चाहिए, लेकिन आपको बड़े नंबर से ही छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है रफ वर्क में, और जो भी आंसर रहेगा आपको नेगेटिव फॉर्म में लिख देना। ओके, वो आपका सही आंसर रहेगा, ताकि आप अगर छोटे नंबर से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करने जाते हो तो वहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है। ओके, इन द सब्सट्रैक्शन केस, ओके, व्हेन आई एम गोइंग टू सब्ट्रैक्ट अ बिगर नंबर फ्रॉम द स्मॉलर नंबर, सो बेटर वे यू कैन डायरेक्टली डू subtract the smaller number from the bigger number, and whatever the answer you will obtain, that will be you write in the negative form. Okay, that will be your correct answer. Okay, so in this way you have to solve this. So this is one of the case which I have just solved here to help you. I have shown this. Okay, this is the rough work. Actually you have to do the rough work, you have to solve this on the back page, and then you have to solve it here. Okay, so this is the subtraction. Actually this is negative number, and negative number you have to subtract from the positive number. Okay, so this is one of the example, and you will see that more examples. Okay, so this is the example of subtraction. Okay, so I am writing only one sign because two signs, if I am going to write two sign, the sign will be changed. Okay, its digit will remain as it is. So this is one of the example. Similarly, if I have to subtract any other number, okay, so let 8.9 okay, take this, subtract from 101.2323। अभी यहाँ पे भी आपको बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहेगा, ताकि आपका ये निगेटिव नंबर बड़ा है एज कम्पेयर टू द पॉजिटिव नंबर। ओके, तो इसके लिए मैं वही ट्रिक यूज़ करूँगा जो मैंने आगे 1.12323 -89.8989, मैं यही ट्रिक यूज़ करूँगा, और जो आंसर आएगा उसको नेगेटिव फॉर्म में लिख दूँगा। ओके, सो 3 - 9 इट इज़ नॉट पॉसिबल, सो 13। ओके, 13 - 9 जो भी आता है मैं लिखूँगा 4 आएगा, कैरी 1 मुझे नीचे करना है, 12 - 9 मुझे यहाँ पे मिलेगा 3, वापस कैरी 1 यहाँ पे करना है, वापस 13 - 10 आएगा, ये नीचे 10 बन जाएगा, तो यहाँ पे 3 आएगा, वापस कैरी 1 यहाँ पे करना है, वापस 12 - 9 यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे पॉइंट ले लेना है, और इसका जो 1 रहेगा वो कैरी यहाँ करना है मुझे। सो ये बनेगा 11 - 10, ये बनेगा 1, वापस कैरी 1 यहाँ करो, और ये बनेगा 10 - 9 1 आएगा, कैरी 1 करो, ये बनेगा 0। ओके, सो -11.334 मेरा आंसर आएगा, -11.3334। आप चाहे तो करके देख लो, आपको लगेगा ये थोड़ा ऑड लगेगा, बट ये मेथड आपको जब आपका बड़ा नेगेटिव नंबर रहेगा तो उसके लिए काम आने वाला है। ओके, आपको क्या करना है एग्जैक्टली, बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस कर देना है, और जो भी आंसर आएगा उसको नेगेटिव फॉर्म में लिख देना, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द वे बाय विच यू कैन सब्ट्रैक्ट द बिगर नंबर फ्रॉम द स्मॉलर नंबर। ओके, एक्चुअली पॉजिटिव नंबर इज ऑलरेडी बिगर, बट जो नीचे का डिजिट अगर आपका ज़्यादा बड़ा रहता है तो उसमें से छोटा डिजिट ही आपको सब्ट्रैक्ट करना है, और जो भी आंसर आएगा नेगेटिव फॉर्म में लिख दो, वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, ये मैंने आपकी मतलब आपको मतलब एक सुझाव दिया, आपको एक हेल्प मतलब बोलो, मैंने बताया कि आपको इस मेथड से आ सकता है आंसर। ओके, तो चलो और कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग। 7373.89, इससे मान लो मुझे -1.02 को सब्ट्रैक्ट करना है, ये तो छोटा नंबर ईजिली हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। 9 - 2 7 आ जाता है, 8 - 0 8 ही रहेगा, ताकि 0 को सब्ट्रैक्ट करके पॉइंट मुझे आफ्टर 2 डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे तो 2 डिजिट के बाद ही पॉइंट देना है। 3 - 1 यहाँ पे आएगा 2, और 7 - 0 ही रहेगा, 3 रहेगा, 7 रहेगा, बाकी कोई भी नंबर चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, इसमें तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ताकि बड़े नंबर से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है।
और छोटे नंबर से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करना भी कोई बड़ी बात नहीं, सेम मेथड यूज़ करनी है, रिवर्स वे जाना है, बड़े नंबर से ही छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है और नेगेटिव साइन देना है ताकि आपको बड़ा नंबर नेगेटिव था, इसलिए यही ट्रिक आपको यूज़ करनी है ताकि आपका कोई भी जो सब्ट्रैक्शन है वो रॉन्ग नहीं होना चाहिए डेसिमल फ्रैक्शन का। ओके, चलो और कुछ देखते हैं। 0 पॉइंट मान लो 00321 है, इससे मुझे -10.00985 सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो ये थोड़ा अलग नंबर है, तो इसको भी देखेंगे हम लोग, वही मेथड से करेंगे। मैं आपको जो बोला था वही, फर्स्ट यू डू व्हाट, 10.00985 रफ वर्क में कर लो, -0.000। ओके, यहाँ पे 3 डिजिट है और यहाँ पे और एक डिजिट बढ़ा देते। ओके, 30 एंड 321। ओके, 321। तो सेम सब्ट्रैक्शन करना है, सेम। ओके, 1 - 1 0 ही आएगा, कोई चेंजेस नहीं। 5 - 2 3 आएगा, 8 - 3 5 आएगा, 9 - 0 9 ही आएगा, 0 0 पॉइंट लिख देते और यहाँ पे 10 एज इट इज़ रहेगा। तो मेरा आंसर जो है ये इस तरह से आएगा, बट इट इज़ इन नेगेटिव फॉर्म, सो इट इज़ 10.009530। ओके, ये आपका रफ वर्क रहेगा जो मैंने आपको हेल्प करने के लिए बताया। ओके, आपको हमेशा सब्ट्रैक्शन करते टाइम बड़े नंबर से ही छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, बट इफ द साइन ऑफ बिगर नंबर, मतलब वो बिगर नहीं रहता है इन द सेंस ऑफ नेगेटिव साइंस, पर साइन आपको नेगेटिव लेना है, आपको मेथड सेम यूज़ करनी है। ओके, जो बड़ा डिजिट रहेगा उससे छोटा डिजिट सब्ट्रैक्ट करो इवन दो इट इज़ नेगेटिव। ओके, और उसका नेगेटिव साइन एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड करो, ये आपका सोल्यूशन रहेगा। ओके, दिस इज़ योर रफ वर्क। मैंने आपको रफ वर्क कैसे करनी है ये बताइए। ओके, ये आपका रफ वर्क है। ओके, अगर ये मेथड आपको समझ में आता है तो इस मेथड से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी सब्ट्रैक्शन में। ओके, डेसिमल फ्रैक्शन के सब्ट्रैक्शन में। और अगर फिर भी आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन रहेगा तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, आई विल ट्राई टू मेक अ न्यू वीडियो फॉर योर डाउट सेशन। ओके, डाउट क्लियर करने के लिए मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मेथड मैं वही बता रहा हूँ आपको, बड़े नंबर से छोटा नंबर ही सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब बड़ा नंबर इट इज़ नॉट अ बिगर नंबर, इट इज़ नेगेटिव, इट इज़ स्मॉलर दैन दिस नंबर बिकॉज पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज greater than the negative number, but for this subtraction you have to take this number first, then subtract this and put the negative sign. Okay, in all these cases you have to do same. Okay, if the first number is bigger than second, there is no problem, you do the regular subtraction. Okay, use the regular subtraction method, but you have to follow same method. Okay, वो एक बड़ा और एक एग्जांपल लेते हैं जो आपको कंफ्यूज कर देगा मुझे लगता है। चलो 89.8989। ओके, और यहाँ पे मैं लेता हूँ 7 9, यहाँ पे 9 8, यहाँ पे 9 8। ओके, ऐसे एक एग्जांपल सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल देखते हैं। ओके, तो चलो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, थोड़ा सा अलग एग्जांपल है। ओके, यहाँ पे आपको लगेगा कि 9 - 8 1 आएगा, बट 8 - 9 मैं नहीं कर सकता हूँ, तो इसको मैं 18 बना देता हूँ। 18 - 9, सो 9 आएगा। अभी 1 बचता है तो मुझे यहाँ पे कैरी करना है। ओके, कहाँ पे कैरी करना है? बिलो नंबर पे, उसको यहाँ पे ऐड करना पड़ता है नीचे के नंबर पे। ओके, सो 9 - 9 अगेन 0। नाउ 8 - 9 नहीं कर सकता, इसको 18 बना देता हूँ। 18 - 9 अगेन आई विल गेट 9। मुझे पॉइंट जो है यहाँ पे लेना है, सो मैं वापिस जो 1 बचा है इसको यहाँ पे कैरी करता हूँ। कहाँ पे? ये 9 के नीचे। ओके, सो ये बनेगा 10। सो आई कैन नॉट -10 फ्रॉम 9, सो 19 - 10 9 आ जाएगा। वापस 1 कैरी किया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 0 और ये मेरा रहेगा आंसर। ओके, तो इस तरह से आपको सब्ट्रैक्शन जो है करना पड़ता है नंबर्स का, और मैंने ये कुछ एग्जांपल्स आपको बताया कि किस तरह से सब्ट्रैक्शन करना चाहिए। ओके, अगर फिर भी आपके दिमाग में नहीं आता है तो आपको थोड़े से लॉजिक की गरज है, थोड़े से लॉजिक की नीड है, मतलब थोडंसं नॉलेज पाहिजे आणि थोडंसं ॲप्लिकेशन स्किल आपल्याला इथे वापरायला लागेल। तर एकदा बघून घ्या। ओके, once you see this. Okay, so in this way you have to do the subtraction. ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिख के दिए जो किसी भी बुक से नहीं है, कहीं से भी नहीं है। दीज आर दी माई ओन एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको बताई। आपके साथ जो भी एग्जाम्पल आपको शेयर करनी हो शेयर करो, मैं उनके सोल्यूशन आपको तुरंत बता दूंगा। ओके, सो दिस इज द सेकेंड कैटेगरी सब्ट्रैक्शन, कि सब्ट्रैक्शन किस तरह किया जाता है डेसिमल फ्रैक्शन नंबर को। ओके, ये बहुत लड़कों के दिल में, मतलब बहुत स्टूडेंट के दिल में ये मतलब एक क्वेरी है, प्रॉब्लम है, हाउ टू डू द सब्ट्रैक्शन ऑफ द डेसिमल फ्रैक्शंस। सो इन दिस वे हाउ टू डू द सब्ट्रैक्शन। बड़ा नंबर है तो छोटा, सेम मेथड यूज़ करो, बड़े नंबर से ही छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करो, खाली साइन नेगेटिव रखो। अगर ये नेगेटिव साइन यहाँ पे आपको कैरी करना है, डू दिस इन द रफ, ये रफ में करो।
और अगर ऐसा नंबर रहेगा तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हो, ताकि ये बहुत ही ईजी रहता है बड़े नंबर से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करना। ओके, तो ये थे कुछ सब्ट्रैक्शन के एग्जाम्पल जो हमने यहाँ पे देख लिए। अभी हम लोग आगे के पॉइंट की तरफ बढ़ते। यहाँ पे हम लोग अभी आगे जाके हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द मल्टीप्लिकेशन। कोई भी नंबर ले लो आप, मल्टीप्लाई किस तरह करना है मैं बताऊंगा आपको। ओके, चलो मैंने ले लिया 48.923। ओके, आई हैव टू मल्टीप्लाई 0.04। तो चलो इस नंबर को मल्टीप्लाई करना सीख लेते हैं। कैसे करेंगे हम लोग? ओके, मैं पहले बोलता हूँ 4 से सबको मल्टीप्लाई कर लो, ये जीरो को काउंट ही मत करो आप। ओके, सो 4 3 ज़ा 12, 12 ज़ा 2, कैरी 1 किया मैंने। ओके, 4 2 ज़ा 8 एंड 1 9 हो गया। 4 9 ज़ा 36, 36 ज़ा 6 आया, मैंने यहाँ पे 3 को कैरी किया। ओके, 3 को कैरी किया, वापस मैंने 8 4 ज़ा 32 एंड 3 35 हो गया। सो 5 लिया, वापस 3 को कैरी किया एंड नाउ 4 4 ज़ा 16। ओके, 4 4 ज़ा 16 एंड दिस 3 17। ओके, अभी मुझे पॉइंट कहाँ पे देना है, ये मुझे काउंट करना है। तो मैं एक बताऊंगा, यहाँ पे 3 डिजिट आफ्टर द डेसिमल फ्रैक्शन देयर आर 3 डिजिट एंड यहाँ पे 2 डिजिट, तो दोनों को मुझे ऐड करके कितना हो गया 5 डिजिट। सो 1 2 3 4 5, सो 1.7569, तो ये आपका रहेगा फाइनल कैलकुलेशन। ओके, तो इस तरह आपको करना है, मुझे इतने डिजिट छोड़ने 1 2 3 एंड 4 5, सो 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह आपको इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। चलो और कुछ नंबर्स दिखाता हूँ मैं आपको। 2.98983, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 0.009 से। चलो करते हैं इसको। ओके, तो ऐसे कुछ अलग अलग एग्जाम्पल्स है जो आपको ज़्यादा टीडियस लगते हैं। 9 3 ज़ा व्हाट, 9 3 ज़ा 27, 27 ज़ा 7, 2 कैरी किया मैंने। 9 8 ज़ा 72, 9 8 ज़ा 72, बिकॉज 8 8 ज़ा 64, 8 9 ज़ा 72 प्लस 2 कैरी किया मैंने, तो उसको ऐड किया तो 74 हो गया, तो 4 लिखा, 7 को कैरी किया। ओके, 9 9 ज़ा 81 एंड 7, 81 एंड 7 88, 88 को 8 लिखा तो 8 कैरी किया मैंने। 9 8 ज़ा वापस 9 8 ज़ा वापस किया 72, 72 प्लस 8 किया तो 80 हो गया, 80 ज़ा 0 कैरी किया तो 8 वापस कैरी किया एंड 9 9 ज़ा 81 एंड 8 किया तो 89 आ गया, तो इसका 9 ले लिया। ओके, 89, 9 9 ज़ा 81 एंड प्लस 8 89, तो वापस 80 कैरी किया। 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18 एंड 8 ऐड किया 26 बना, तो 6 किया यहाँ पे और 2 कैरी किया। ओके, एंड 9 4 ज़ा 36, 9 4 ज़ा 36 एंड प्लस 2, 36 प्लस 2 38। ओके, तो मैंने ये इसका कैलकुलेशन कर दिया। अभी मुझे डिजिट डेसिमल फ्रैक्शन यहाँ पे 5 है, यहाँ पे टोटल 3 है। ओके, सो 5 प्लस 3 8 हो जाते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो टोटल ये 4 है ये, तो यहाँ पे पॉइंट लेके 0 देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे इसको 0.38690,847 इस तरह से लिखूँगा। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आपको मैं बता देता हूँ कि जो डेसिमल फ्रैक्शन, ओके, डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट है उनको काउंट करके यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 0 पॉइंट, ताकि 8 डिजिट के बाद में मुझे पॉइंट देना, तो ये मेरा सोल्यूशन आ जाएगा इसका। ओके, तो इस तरह से आपको डेसिमल फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, तो ये था मेरा कुछ पॉइंट्स का मल्टीप्लिकेशन जो मैंने आपको बताया। कोई भी ले लो आप, चलेगा। ओके, मैंने आपको एक नंबर दे दिया 98 98 98, इसको मुझे 0.5 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? ऑब्वियसली 0.5 मीन्स हाफ हो गया, तो इसका हाफ हो जाएगा डायरेक्टली। ओके, तो मैं वैसे भी कर सकता हूँ। चलो 8 5 ज़ा 40, 40 ज़ा 0 लिखा, 4 कैरी किया, 9 5 ज़ा 45 और प्लस 4 किया मैंने उसमें 45 में, तो 49 हो गया, वापस 4 कैरी किया। 8 5 ज़ा 40, उसमें 4 कैरी किया तो 4 ऐड किया 44, वापस 4 कैरी किया। 9 5 ज़ा वापस 45 हो गया, तो उसमें 4 कैरी किया 49 हो गया, वापस 4 कैरी किया। 8 5 ज़ा 40 और 4 44 हो गया, तो वापस 4 कैरी किया, वापस 4 मैंने रखा एंड 9 5 ज़ा 40 एंड 49। ओके, तो ये मेरा आ गया। अभी मुझे क्या करना है? पॉइंट, 1 ही पॉइंट, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो मेरा सोल्यूशन रहेगा ये, मतलब ये इतने डिजिट है, ये मेरा सोल्यूशन है। पॉइंट के बाद जो 0 है मुझे उसको लेना ही नहीं, ताकि मुझे 0 आएगा ही नहीं। मुझे पता है 98 का हाफ होता है 49, इस 98 का हाफ होता है 49, इस 98 का हाफ होता है 49, तो मैं इस तरह से उसका कैलकुलेशन कर दूंगा। ओके, तो ये थे पॉइंट के कैलकुलेशन। आप कोई भी नंबर ले लो, आपको ईजिली आ जाएगा।
बट यू शुड नो द टेबल्स, टेबल्स भी आने चाहिए, टेबल्स नहीं आते तो जोड़ने नंबर जोड़ने आने चाहिए आपको, जोड़ के कैसे लिखते हैं, ओके। जोड़ना आ गया आपको नंबर तो आपको इजीली आ जाएगा। चलो आज और कुछ नंबर्स को कैलकुलेट करते हैं। 789.839 इंटू 123, ये थोड़ा बड़ा नंबर लगता है, अब इसको कैसे करेंगे देखते हैं, ओके। सो 3 9 ज़ा 27 करना है भाई, ओके। यहाँ पे थक के नहीं चलेगा। 3 3 ज़ा 9 एंड 2 11 ज़ा 1, इसको 1 किया। 8 3 ज़ा 24 और 1 ऐड किया तो 25 बन गया, 2 रह गया मेरा। 9 3 ज़ा 27 और 2 को मैंने ऐड किया 27 29, वापस 2 रहेगा। 8 3 ज़ा 24 और 2 26 बन गया, 2 रहेगा। एंड 7 3 ज़ा 21 एंड 2 23, ओके 23 बन गया। यहाँ पे जीरो लेना है आपको, सेकेंड डिजिट का कैलकुलेशन करते टाइम यहाँ पे जीरो ऐड करना है इस साइड से, और उसके बाद में सब नंबर्स लिखते जाने, ओके। सो 2 9 ज़ा 16 ज़ा 2 9 ज़ा 18 ज़ा 8 कैरी 1 किया। 2 3 ज़ा 6 एंड 1 7 हो गया। एंड 2 8 ज़ा 16 16 ज़ा 6 कैरी 1 किया। 2 9 ज़ा 18 एंड 1 19 हो गया, कैरी 1 किया। 2 8 ज़ा 16 एंड 1 17 हो गया, कैरी 1 किया। 2 7 ज़ा 14 एंड 1 15 हो गया, ओके। ये आ गया सेकेंड, ओके। इसको ऐड करते जाना है आपको। वापिस थर्ड डिजिट के लिए आपको 2 जीरोज ऐड करने हैं, दैट साइड फ्रॉम राइट हैंड साइड, आपको राइट हैंड साइड से जीरोज ऐड करते आने, ओके। कोई भी नंबर रहने दो आपको, ओके। सो 1 9 9 ही आएगा, 3 1 3 आएगा, 1 8 8 ही आएगा, 9 1 9 ही आएगा, 8 1 8 ही आएगा, एंड 7 1 7 ही आएगा। अभी इन सबको आपको करना है ऐड, और जो भी आपका आंसर आएगा वो रहेगा आपका फाइनल मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज नंबर्स, ओके। तो चलो ऐड करते हैं। 7 0 0 7 8 1 9 and 0 9 5, okay, this is 5 7 and this 21 is 1, carry 2 किया, okay। 9 9 9 9 18 and 2 20 is 2, carry 2 किया, okay। वापस 8 and this 2, okay। 10 10 and 15 25 5, तो यार carry 2 किया, okay। this is 10 and this is 11 21 2 21 is 1, okay। 2 carry किया। So this is 7 and 10 17 are 7, okay, carry 1 किया, and this is 9. So this is your final solution, okay। चाहे तो आप करके देख लो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं जो बोलता हूँ ये एक अपना पुराना मेथड है जो शॉर्टकट नहीं बोलते हम लोग, जिसको शॉर्टकट नहीं। अभी मैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मैं 100 + 23 भी कर सकता हूँ, 100 + 20 + 3 भी करके मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, बट इट विल टेक मोर टाइम एज कम्पेयर टू दिस मेथड, ओके। तो इससे ज़्यादा टाइम लेगा। आपके पास अगर वैदिक मैथमेटिक्स है, आई डोंट नो हाउ टू डू द कैलकुलेशन इन वैदिक मैथमेटिक्स बिकॉज आई एम नॉट रिलेटेड टू वैदिक मैथमेटिक्स, बट इफ़ यू हैव एनी ऑप्शन बेटर दैन दिस देन यू कैन यूज़ दैट ऑप्शन। अगर आपके पास इससे भी अच्छा कोई ऑप्शन है तो उसको यूज़ करो, नहीं तो आपको ये रेगुलर मेथड से जिसमें आपको 101% करेक्ट आंसर आएगा, बट यू शुड टेक केयर व्हेन यू आर गोइंग टू राइट द सोल्यूशन। आपका टेबल्स का नॉलेज थोड़ा सा होना चाहिए, नंबर्स जोड़ने का नॉलेज होना चाहिए, और आपको लिखने की मेथड आनी चाहिए। अगर ये सब आपको आता है तो आप इजीली मल्टीप्लिकेशन करोगे किसी भी नंबर का, ओके। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहेगा, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रहेगा तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। सॉरी मैंने यहाँ पे एक चीज़ नहीं लिखी है, यहाँ पे मैंने 3 डिजिट से पॉइंट के बाद, तो मुझे देना है पॉइंट आफ्टर 3 डिजिट, ओके। सो ये 97150.197 आएगा, ओके। तो ये मैंने करना यहाँ पे छोड़ दिया था, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया। तो ये पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है आपको काउंट करना है, और उतने डिजिट को छोड़ के आपको पॉइंट देना है। अगर 2 जगह पे डिजिट रहेंगे पॉइंट के बाद, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5, तो टोटल 5 डिजिट के बाद पे पॉइंट देना है। यहाँ पे 3 पे, यहाँ पे 2, तो 5 डिजिट के बाद पॉइंट देना है। ये आपको नहीं बोलना यहाँ पे 8 डिजिट, यहाँ पे 5 डिजिट। तो ये मेरे पॉइंट के बाद डेसिमल फ्रैक्शन के बाद जितने भी डिजिट है उतने डिजिट मुझे ये राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ काउंट करके जाके पॉइंट देना है। ये मुझे चीज़ याद रखनी है। बाकी जो कैलकुलेशन है, जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इन जीरो को काउंट ही नहीं करना है, डायरेक्ट कैलकुलेट करना है। खाली ये डिजिट बाद में काउंट करके पॉइंट देना है। यहाँ पे जीरो को काउंट नहीं करना है, 4 से कैलकुलेट करना है, और ये 2 पॉइंट आपको काउंट करने हैं, और ये 3 पॉइंट, ओके। और इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है, जो कैलकुलेशन आपको इजीली आ जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की, थोड़े से एफर्ट्स की, और थोड़े से लगान की ज़रूरत है जो आपके पास होनी चाहिए। तो ट्राई करो, एंड इफ़ स्टिल यू फेस एनी प्रॉब्लम लेट मी नो, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट, बट फॉर दिस पर्पज़ यू नीड टू डू प्रैक्टिस। मैं हमेशा की तरह बोलता हूँ, प्रैक्टिस के अलावा ये सारी चीज़ें नहीं आती है। आप विदाउट प्रैक्टिस अगर कोई भी एक्सपेक्टेशन रखते हो तो वो टोटली रॉन्ग है। मैं अभी आपके सामने बोल देता हूँ, ओके। तो ये थे कुछ प्रॉब्लम जिनको हम लोगों ने सॉल्व किए,
अभी हम लोग ऐसे प्रॉब्लम्स देखेंगे कि जहाँ पे डिवाइड करते हैं हम लोग, ओके, डेसिमल फ्रैक्शन को डिवाइड कैसे करते हैं वो सीखेंगे। एंड देन आई विल कंप्लीट दिस टॉपिक, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, देन मल्टीप्लिकेशन and division of decimal fractions. Okay, still if you face any problem, let me know, I will try to help you. Okay, so now we are going to learn about the division of decimal fractions. ओके तो हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन का डिवीजन किस तरह से करते हैं वो देख लेंगे हम लोग। 2.34560, ओके, एंड डिवाइड बाय 5। ओके, सो मुझे उसको डिवाइड करना है, तो सेम मेथड मैं यूज़ करूँगा जो रेगुलर मेथड है मेरे पास, जो डिवीज़न के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। 2.34560, ओके। नाउ आई कैन नॉट डिवाइड 2 बाई दी 5, ओके। सो मैं आपको सिंपली बता दूँ, इसको मुझे डिवाइड करना पॉसिबल नहीं, तो इसके लिए मुझे 0 लेना पड़ेगा ऊपर और उसके आगे पॉइंट देना पड़ेगा। ओके, सो आफ्टर टेकिंग 0 दिस नंबर, ओके, दिस नंबर बिकम्स 23। ओके, सो मुझे ऑब्वियसली इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, मुझे 23 करना पड़ेगा इसको, और बाद में इसको मुझे कैलकुलेट करना है। ओके, तो अभी इसके बाद में 5 ओके 5 ओके 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20। ओके, सो मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे, इसको 23 कर देता हूँ मैं। तो इसको 23 करने के लिए मैंने क्या किया, 0 लिया था। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ 23 फर्स्ट। ओके, सो आई जस्ट चेंज दिस नंबर इनटू 23, ओके, बाय टेकिंग दिस लाइक दिस। ओके, so you can do this like this, or directly if you want to do, okay, I will show you directly how to do this। okay, अगर आपको लगता है कि डायरेक्टली करना चाहिए तो मैं आपको बताता हूँ मेथड हाउ टू डू दिस डायरेक्टली। ओके, इज इक्वल टू मैं लिख देता हूँ, तो एक बेटर वे आपको इज इक्वल टू यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जो आएगा आंसर। देखो, आपको डेसिमल फ्रैक्शन में कोई भी नंबर रहेगा तो उसको आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना, छोटा नंबर तो नहीं होता है, तो वहाँ पे 0 पॉइंट लिख दो। ये नंबर बनेगा अभी 23। ओके, 5 4 ज़ा 20, तो यहाँ पे 4 आएगा। 23 से 20 माइनस कर दो तो 3 बचता है, वापस से बनेगा आगे का नंबर 34। ओके, सो 5 6 ज़ा 30, वापस 4 बचेगा, 5 4 ज़ा, अभी आएगा 5 4 ज़ा 5 9 ज़ा 45, और ये बचेगा 60। ओके, 6 0, ओके, 5 1 ज़ा 5, ओके, आई कैन टेक 5 1 ज़ा 5 एंड बचेगा 10, 5 2 ज़ा 10, तो ये आपका आएगा सोल्यूशन। ओके, इस तरह से आप डायरेक्टली कर सकते हो। ओके, so in this way you can do this। okay, otherwise if it is not possible, now you have to one more chance to do this। okay, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पॉइंट देके इसको मतलब इसका डेसिमल फ्रैक्शन इसको हटाना पड़ेगा, जो आपको हटाने के बाद सेम इसी मेथड से करना है। ओके, दिस इज माय ओन मेथड। ओके, मैं ये खुद यूज़ करता हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। और कुछ नंबर्स ले लेते हैं हम लोग। देखो, यहाँ पे क्या करना है, इसको डेसिमल फ्रैक्शन को हटाने के लिए पॉइंट लेना पड़ता है। मान लो मेरे पास 0.023 को 5 से डिवाइड करना है, मान लो, तो मैं कैसे करूँगा, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। ओके, तो इसको किस तरह से करते हैं मैं बताऊँगा। फर्स्ट इसको हटाना है फर्स्ट। ओके, तो 0.0। ओके, तो मुझे यहाँ पे देखो 3 पॉइंट्स है, कितने पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स। ओके, तीनों को हटाना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे 0 पॉइंट, ओके, ये इसका 0 पॉइंट ये लिया, मैं इसको डिवाइड नहीं कर सकता, इसका भी पॉइंट लिया, मैं 2 को भी डिवाइड नहीं कर सकता, इसका भी पॉइंट ले लिया मैंने, तो मैंने इतने पॉइंट ले लिए। ओके, 3 पॉइंट्स। ओके, एंड नाउ 23। ओके, और इसका और एक पॉइंट लेना पड़ेगा मुझे। ओके, 23। ओके, सो मैंने 3 पॉइंट्स ले लिए, ताकि ये आफ्टर 3 डेसिमल्स। ओके, आई थिंक दिस इज करेक्ट वंस अगेन। ओके, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो 0.023। ओके, तो इसके लिए मैं फर्स्ट ये पॉइंट जाने के लिए एक पॉइंट लेता हूँ, 0 पॉइंट एज इट इज लिए। अभी मैं 0 को डिवाइड नहीं कर सकता, ये पॉइंट एज इट इज़ लेना है आपको। ओके, ताकि पॉइंट ऑलरेडी, इसका भी मैंने वही किया था, पॉइंट एज इट इज़ लिया था, उसको डिवाइड नहीं कर सकते हम लोग। सो इस 0 को नहीं डिवाइड कर सकते, उसका एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग। ओके, सो नाउ 2 आल्सो आई कैन नॉट डिवाइड 2, मैं 2 को भी नहीं डिवाइड कर सकता, इसलिए उसका और एक पॉइंट लेते। ओके, अभी इसके ऊपर 3 ले लेते हैं हम लोग। ओके, अभी मैं 23 बन गया, और इसको मैं डिवाइड कर सकूँ, 5 4 ज़ा 23। ओके, सो 3 बचेगा, 5 6 ज़ा 30, तो आपका ये आएगा सोल्यूशन। अभी वापस मैं एक बार समझाता हूँ उसको आपको, ताकि मेरे पास यहाँ पे देखो ये पॉइंट है, मैंने एज इट इज़ लिया। ओके, डिवाइड करते टाइम, ताकि मेरे को पॉइंट का डिवीजन करना है। 0 को मैं डिवाइड नहीं कर सकता, उसका एक पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पे। ओके, 0 ले लिया। ओके, अभी 2 को भी मैं 5 से नहीं डिवाइड कर सकता डायरेक्टली, उसका एक 0 ले लिया, और उसके बाद में मैंने इसको 23 किया, तो 23 को मैं 5 से डिवाइड कर सकता, 5 4 ज़ा 20, 3 बचता है, 3 के ऊपर वापस 0 लिया। अभी ये नंबर के बाद कितने भी 0 ले लो। ओके, सो 5
6 ज़ा 30, ओके। तो मेरा ये आएगा सोल्यूशन, ओके। इस तरह से मुझे इसका डिवाइड करना है। और कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग, जो आपको मतलब जैसे कि मान लेते हैं हम लोग को 46.89 को 9 से डिवाइड करना है। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ओके, जो आपको मतलब नहीं आता रहेगा। तो 9 इसको अगर मैं लिख सकता हूँ 46.89, ताकि ये पॉइंट भी नहीं है। 9 5 ज़ा 45, इसको मैं इजीली ये कर सकता हूँ डिवाइड। सो 9 5 ज़ा 45, ओके। सो मुझे यहाँ पे मिलेगा 1 और इसके ऊपर पॉइंट आने वाला है। सो यहाँ पे मैं लेता हूँ पॉइंट, ओके। सो वापस मैंने 1 के ऊपर 8 ले लिया, ओके, बिकॉज पॉइंट इज देयर। 9 2 ज़ा 18, ओके। इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे 0 आया, वापस मैंने 9 कैरी किया एंड 9 1 ज़ा 9, ओके, वापस। तो मेरा ये आ गया कैलकुलेशन, ओके। सो इस तरह से हम लोग कर सकते कोई भी कैलकुलेशन जहाँ पे मेरे पास इस तरह के डिजिट्स रहेंगे। अगर इस तरह के डिजिट रहते तो आपको उनको फुल डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये सारी की सारी सिस्टम चेंज करनी पड़ेगी, ओके। सो बेटर वे यू कैन डू दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशन डायरेक्टली लाइक दिस, ओके। सो इन दिस वे यू कैन डू द सब्सट्रैक्शन। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, ओके, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है गर्मी की वजह से। तो ये कुछ मैंने एग्जाम्पल्स दिखाए आपको, इससे भी ज़्यादा एग्जाम्पल्स आप करके देख लो, पॉइंट में रहेगा। तो आपके यहाँ पे डेसिमल फ्रैक्शन के लिए आपके यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग रहता है और एक टर्मिनेटिंग रहता है, कि एक पॉइंट के बाद आपका नंबर आगे बढ़ता ही रहता है, ओके। तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं हम लोग, और टर्मिनेटिंग रहता है जिसका इसके तरह सोल्यूशन आता है, ओके, डेसिमल फ्रैक्शन का। तो इस दो तरह के आपको फ्रैक्शंस को डिवाइड करना सीखना पड़ेगा। आपको नहीं आता है तो बेटर वे यू हैव टू go in your back standard and you have to check the calculations of all these processes, okay. And if you like this video, don't forget to like, share, subscribe and press the bell icon button so you'll get the notification of upcoming videos on time. Thanks and keep watching. I have just tried to help you. Still, if you have any doubt, just put the comment. I will try to reach to you and I will try to solve your doubts. Have a nice time.